थानेदार वैसे सीईओ को क्यों बचाना चाह रही सरकार? सरकार वैसे लोगों से वसूली का काम करवा रही है और कोई काम नहीं है यहाँ पे विरोधी पक्ष पे कि ये लोग सदन चलने नहीं देते हैं। सरकार का समय बर्बाद कर रहे हैं, राज्य के समय बर्बाद कर रहे हैं और सदन नहीं चल रहा है। लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी को कि इस बार सरकार को आपने इतना सहयोग किया, इतना अच्छे तरीके से सदन को चलने दिया, पूरा समय सरकार को दिया आपने। और ऐसे स्थिति में सरकार का सभी विषयों पे गोलमोल मटोल जवाब आना, हमारा कहना है कि जो गलत है वो गलत सरकार उसको क्यों नहीं बोलती है। जब सदन में माननीय कोई भी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हो चाहे विपक्ष के सदस्य हो, पूरे प्रामाणिकता के साथ अगर किसी पदाधिकारी के बारे में, किसी करप्शन के बारे में, किसी वस्तु विषय के बारे में अगर सदन में सरकार के समक्ष रखती है तो सरकार वैसे लोगों को बचाने का क्यों प्रयास करती है। सरकार को समझना चाहिए कि राज्य में इससे बड़ा पंचायत नहीं है और ऐसे स्थल पे अगर कार्रवाई नहीं हो, संतोषजनक माननीय सदस्यों को जवाब नहीं मिले तो अब सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि सदस्य क्यों नहीं संतुष्ट है। पहले तो यह आरोप रहता था कि विपक्ष वाले सदन नहीं चलने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार सदन में भी विफल है, जैसे ये सड़कों पे विफल है, जैसे ये चौराहों पे विफल है, जैसे ये अपराधियों को लगाम नहीं लगा सकती, करप्शन को लगाम नहीं लगा सकती, बहु बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, यहाँ पे नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, तो उसी प्रकार सदन में भी सरकार माननीय विधायकों का जवाब से बच रही है, जवाब दे नहीं पा रही है। अच्छा, कौन-कौन से सदन पर पट्टी पर लाए गए? जैसे मैं बताना चाहता हूं कि राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आने वाले दिनों में पानी का है। पानी अगर सरकार नहीं दे पा रही है, चाहे वैसे कॉन्ट्रैक्टर को आपने जिसको काम दिया और वो काम अच्छे से नहीं किया, आपके पास पूरे प्रमाण है कि आपने गलत तरीके से पैसे को निकाला, जल जीवन मिशन का पैसे को निकाला और पूरे प्रामाणिकता के साथ अगर सदन के पटल पे रखा जा रहा है, तो वैसे स्थिति में सरकार वैसे पदाधिकारियों पर, वैसे कॉन्ट्रैक्टरों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने कुछ दिन पहले वित्तीय अनियमितता का मामला लाया था और पूरे प्रामाणिकता के साथ सरकार ये भी कह रही थी कि वो करप्शन में लिप्त है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर क्यों वैसे पदाधिकारी, वैसे थानेदार, वैसे सीईओ को क्यों बचाना चाह रही सरकार? सरकार वैसे लोगों से वसूली का काम करवा रही है और कोई काम नहीं है यहाँ पे। भैया सम्मान योजना सरकार ने लाया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बहनों को इसमें से संख्या बल कम करने के उद्देश्य से जो हटा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। और इसी को लेकर के पूरे राज्य में बहनें हैं तो आज चक्कर लगा रही हैं, ब्लॉक का प्रदर्शन कर रही हैं। ये सरकार को सभी बहनों को इनको जोड़ना चाहिए और ऐसे जो इनको 18 लाख करीब ऐसी पेंडिंग कर दिया गया, कुछ 2 लाख करीब हटा दिया गया, तो ये नहीं करना चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सूरना, जो कहा गया था कि बहनों को दिया जाएगा, सिर्फ सम्मान दिया जाएगा, तो सभी बहनों को देना चाहिए। ये तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा है, जो अच्छी बात नहीं है। सरकार इन सबको जोड़ करके सबको सम्मान देने का काम करे। महिलाओं में मारपीट भी खूब हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट हो रहा है वो तो खैर तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सभी को सम्मान मिलना चाहिए। तो छाड़ दिया गया है, हटा दिया गया है, इसको सरकार फिर से सबको जोड़ने का काम करे। धन्यवाद।